नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, हरियाणा में जो आपका सीट में ग्रुप डी वाला जो एग्ज़ाम 21-22 तारीख को होने वाला है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए आज की वीडियो में हम यहाँ पर जो है हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जो हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित जो क्वेश्चन है वे भी पूछे जाएंगे। तो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के तहत देश की पहली जुड़वा सुरंग का निर्माण किया जाएगा और इसे किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो वर्ष 2024, 26, 25 या 2028 तक। और यहाँ पर जो हमारा इसमें सी आंसर है ऑप्शन आएगा बी वाला। तो ये जो डेडिकेटेड कॉरिडोर जो है इसके तहत इसकी जो पहली जुड़वा सुरंग का निर्माण किया जाएगा और इसे वर्ष जो है 2026 तक पूरा करने का जो लक्ष्य है ये रखा गया है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के द्वारा कितने जिलों में अत्याधुनिक सुविधा युक्त सराय बनाए जाएंगे। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इनके द्वारा 3, 4, 12 या फिर 8 में। तो ये जो सुविधा युक्त जो सराय बनाए जाएंगे ये इन जिलों की संख्या रहेगी ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा के किस जिले में भारत ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से लवणता निवारण परियोजना शुरू की जाएगी। तो हरियाणा के किस जिले में भारत ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से लवणता निवारण परियोजना शुरू की जाएगी। रोहतक, अंबाला, गुरुग्राम या फिर झज्जर। और इसमें हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी, तो ये है झज्जर। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से लवणता निवारण परियोजना शुरू की जाएगी। उसके बाद हाल ही में जो नीरज चोपड़ा है, इन्होंने लुसाने डायमंड लीग में भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है। तो ये कितने मीटर में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोबारा से इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। तो ये जो मीटर में है ये 87.66 मीटर है, जो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है इसमें दिया गया है। उसके बाद जाता है उत्तरी भारत में जो डेंगू मरीजों को निःशुल्क प्लेटलेट्स की सुविधा प्रदान करने वाला हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना है। तो उत्तरी भारत में जो डेंगू मरीज है उनको निःशुल्क प्लेटलेट्स की सुविधा प्रदान करने वाला हरियाणा भारत का कौन सा राज्य है। पहला, दूसरा, तीसरा या फिर पांचवा। और ये बना है पहले नंबर का। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र जो विश्वविद्यालय के कितने खिलाड़ियों का चयन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के लिए हुआ है। तो जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है इसके कितने खिलाड़ियों का, 3, 4, 5 या 7। और इनमें जो हमारे यहाँ पर आंसर है ऑप्शन रहेगा ए, तो ये 3 खिलाड़ी हैं। उसके बाद आ जाता है, हाल ही में हरियाणा में आपदा के बारे में प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करने के लिए किस मोबाइल ऐप को हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो आपदा प्रबंधन के प्रारंभिक चेतावनी जारी करने के लिए हाल ही में जो मोबाइल पर मैसेज भी आए थे सभी के, तो वो टेस्टिंग के लिए भेजे गए थे, और ताकि अगर कोई आपदा आती है तो इसके बारे में पहले ही सूचित किया जा सके। तो ये ऐप जो है इसका जो नाम है सचेत ऐप यहाँ पर रहेगा। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में अभी कुछ समय पहले जो है भेजे गए थे। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा सेवा अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिए किस राज्य सेवा आयोग ने हरियाणा का दौरा किया है। हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिए राज्य सेवा आयोग ने हरियाणा का दौरा किया। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। और इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कौन सा है, ये महाराष्ट्र है। उसके बाद आ जाता है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में उत्तर भारत की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक स्किल एकेडमी स्थापित की जाएगी। तो हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें हमारा सी आंसर ऑप्शन बी वाला रहेगा। तो ये श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा में कब तक डिजिटल इंडिया सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। 25 से 31 जुलाई, 1 से 7 जुलाई, 10 से 17 जुलाई या 17 से 24 जुलाई। तो डिजिटल इंडिया सप्ताह ये कब मनाया गया, और ये मनाया गया है 25 से 31 जुलाई तक।
उसके बाद है हरियाणा का पहला ऐसा जिला कौन सा होगा जहां प्रत्येक गांव में बीएसएनएल की इंटरनेट सेवा उपलब्ध होगी। तो पहला ऐसा जिला सोनीपत, अंबाला, हिसार या फिर करनाल, और इसमें हमारा जो आंसर है ऑप्शन आएगा डी वाला। तो कौन सा है ये? करनाल है। नेक्स्ट है हरियाणा मेडिकल काउंसिल की ओर से राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कितने डॉक्टरों को सम्मानित किया गया है? तो हरियाणा मेडिकल काउंसिल की ओर से राष्ट्रीय जो चिकित्सक दिवस है इस अवसर पर 60, 70, 80 या फिर 65, और यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन है सी वाला। तो कितने हैं ये? 80 है। उसके बाद आ जाता है हरियाणा सरकार के द्वारा कितने वर्ष की आयु के अविवाहित पुरुष एवं महिलाओं को पेंशन प्रदान की जाएगी? तो हरियाणा सरकार के द्वारा कितने वर्ष की आयु तक के जो अविवाहित पुरुष और महिलाएं हैं? 30 से 45, 45 से 60, 60 से 40 से 60 या 35 से 40 वर्ष, और इनमें जो हमारा आंसर ऑप्शन बी वाला है तो ये 45 से 60 वर्ष की है। उसके बाद आ जाता है जो दिल्ली मेट्रो रेल निगम है, इनके द्वारा हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? डिजिटल सिटी सेंटर, गुरुग्राम सिटी सेंटर, मिलेनियम सिटी सेंटर, या इनमें से कोई से भी नहीं। तो दिल्ली मेट्रो में आपने सफर किया होगा तो उसमें जो हुड्डा सिटी सेंटर जो मेट्रो स्टेशन था उसका जो अब नाम बदलकर जो है मिलेनियम सिटी सेंटर कर दिया गया है। उसके बाद है भारत की पहली काठ और पुली हरियाणा के किस जिले में बनेगी? काठ और पुली हरियाणा के किस जिले में बनेगी? झज्जर, पंचकुला, यमुनानगर या फिर पानीपत में। तो पहली काठ और पुली हरियाणा के किस जिले में बनेगी? तो ये बनेगी यमुनानगर में। उसके बाद आ जाता है खाद की ऑनलाइन बिक्री के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ऑनलाइन डिमांड को हरियाणा के किस जिले में लागू किया गया है? तो खाद की ऑनलाइन बिक्री के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ऑनलाइन डिमांड को हरियाणा के किस जिले में लागू किया गया है? यमुनानगर, अंबाला, हिसार या फिर करनाल में, और इनमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो कौन सा है ये? यमुनानगर है। उसके बाद आ जाता है हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण का गठन किया गया है, और इसको कोऑर्डिनेटर किसे नियुक्त किया गया है? तो हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण का गठन किया गया है, और इसका कोऑर्डिनेटर किसे नियुक्त किया गया है? राधेश्याम शर्मा, शिवराज पटेल, अमृत देशमुख या सतीश खोला को, और इनमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो ये सतीश खोला है। उसके बाद आ जाता है हाल ही में टोक्यो में हुई एशिया अंतरराष्ट्रीय शॉर्ट्स फिल्म प्रतियोगिता 2023 में भारत की लघु फिल्म गिद्ध ने एशिया प्रतियोगिता जीती है। तो इसके जो निदेशक है ये कौन है? राकेश शर्मा, मनीष सैनी, कमलेश जोशी या योगेश कुमार। तो टोक्यो में जो ये एशिया अंतरराष्ट्रीय शॉर्ट्स फिल्म प्रतियोगिता 2023 थी तो इसमें लघु फिल्म है गिद्ध, और इसने एशिया प्रतियोगिता जीती है। इसके जो निदेशक है इनका नाम मनीष सैनी है। उसके बाद आ जाता है हरियाणा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को लेकर पंचायत राज एक्ट 1995 में संशोधन किया है, और इसके तहत ग्राम पंचायत को कुल कितने कार्य तक सीमित किया गया है? 7, 13, 19 या फिर 29। तो हरियाणा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को लेकर जो पंचायती राज एक्ट 1995 में जो संशोधन किया है तो इसके तहत ग्राम पंचायत को कितने कार्य तक सीमित किया गया है? 7, 13, 19, 29, और इसमें से जो हमारी संख्या है ऑप्शन सी वाली तो ये है 19। उसके बाद आ जाता है हरियाणा सहित 5 राज्यों में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कब शुरू की गई थी? मेरा बिल मेरा अधिकार योजना 1 जुलाई 2023, जून 3 जुलाई या 30 जून 2023 को। तो मेरा बिल मेरा अधिकार योजना, और ये शुरू की गई थी 1 जुलाई 2023 को। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में एडवांस सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरी एवं वर्मी कंपोस्ट प्रदर्शन यूनिट स्थापित की जाएगी? तो कौन सा विश्वविद्यालय जिसमें एडवांस सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरी एवं वर्मी कंपोस्ट प्रदर्शन यूनिट स्थापित की जाएगी? गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय या हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, और इनमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी वाला। तो ये हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट आ जाता है हाल ही में एसटी शिक्षण संस्थान के चेयरमैन जगदेव यादव को किन के द्वारा वेल्स ऑफ हरियाणा अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है?
तो एसडी शिक्षण संस्थान के चेयरमैन हैं जगदेव यादव। तो किन के द्वारा बेल्स ऑफ हरियाणा अवार्ड देकर इनको सम्मानित किया गया है? मनोहर खट्टर, नितिन गडकरी, अमित शाह या राजनाथ सिंह के द्वारा। और इसमें रहेगा ऑप्शन बी, तो ये है नितिन गडकरी। उसके बाद है हरियाणा का जो कैथल जिला है, इसमें किस राज्य की तर्ज पर प्रदेश का पहला क्लॉक टावर स्थापित किया जाएगा? कहां पर? कैथल जो जिला है इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा। तो कैथल जो जिला है यहाँ पर किस राज्य की तर्ज पर प्रदेश का पहला क्लॉक टावर स्थापित किया जाएगा? और यह है जम्मू कश्मीर की तरह। उसके बाद आ जाता है किसके अध्यक्षता में हरियाणा सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद संशोधन नियम 2023 के संबंध में मंजूरी प्रदान की गई है? जयप्रकाश दलाल, अनिल विज, दुष्यंत सिंह चौटाला या मनोहर खट्टर। तो यह किसकी अध्यक्षता में हरियाणा सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद संशोधन नियम 2023 के संबंध में मंजूरी प्रदान की गई है? और ये जो मुख्यमंत्री है मनोहर खट्टर। उसके बाद हाल ही में मानेसर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विस्तार के लिए किस पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये जो मानेसर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विस्तार के लिए किस पॉलिसी को मंजूरी दी गई है? नो लिटिगेशन पॉलिसी 2023, एडवर्टाइजिंग पॉलिसी 2023, स्टार्टअप पॉलिसी या डाटा सेंटर पॉलिसी 2022। तो ये जो मानेसर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विस्तार के लिए किस पॉलिसी को मंजूरी दी गई है? और यह नो लिटिगेशन पॉलिसी 2023। उसके बाद है हाल ही में दीनबंधु छोटूराम विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल के जो कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया है? तो दीनबंधु छोटूराम विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल के कुलपति अजमेर सिंह मलिक, BR कंबोज, प्रोफेसर अर्चना मिश्रा या प्रोफेसर सोमनाथ। और ये है प्रोफेसर अर्चना मिश्रा। उसके बाद आ जाता है हरियाणा उर्दू अकादमी के पूर्व साहित्यकार डॉक्टर चंद्र त्रिखा को किस राज्य सरकार के द्वारा जननायक कर्पूर ठाकुर सम्मान से हाल ही में नवाजा जाएगा? तो ये हरियाणा उर्दू अकादमी जो है इसके पूर्व साहित्यकार हैं डॉक्टर चंद्र त्रिखा। आपने एग्जाम में इनका नाम भी देखा होगा पहले, क्योंकि बहुत बार इनका नाम भी एग्जाम में आ चुका है, डॉक्टर चंद्र त्रिखा। तो उर्दू अकादमी के पूर्व साहित्यकार हैं। और किस राज्य सरकार के द्वारा जननायक कर्पूर ठाकुर सम्मान से नवाजा जाएगा? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या तेलंगाना। और ये है बिहार, तो बिहार के द्वारा। उसके बाद है गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में कितने एकड़ भूमि में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? तो गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में कितने एकड़ भूमि में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? 30, 20, 10 या 25 एकड़ में। तो ये है 30 एकड़ में। उसके बाद है स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के द्वारा पेशेवर कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च करेगा कौशल विकास प्रोग्राम, एक्सचेंज प्रोग्राम, स्किल हरियाणा प्रोग्राम या फैशन डिजाइन प्रोग्राम। तो स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के द्वारा पेशेवर कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए। और इसमें रहेगा ऑप्शन बी, तो यह है एक्सचेंज प्रोग्राम। उसके बाद है हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित शास्त्रीय इंडो कैनेडियन इंस्टीट्यूट SICI का सदस्य बन गया है? तो ये कौन सा विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित शास्त्रीय इंडो कैनेडियन इंस्टीट्यूट है SICI का सदस्य बन गया है? हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय या कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। और इसमें जो हमारा यहाँ पर सेंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो कौन सा है? हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है। उसके बाद है हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा बागवानी क्षेत्र को 22 लाख एकड़ उत्पादन को 3 गुना करने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो हरियाणा जो सरकार है इनके द्वारा बागवानी क्षेत्र को 22 लाख एकड़ उत्पादन को 3 गुना करने का लक्ष्य है 2024, 26, 28 या 2030 तक। तो 22 लाख एकड़ उत्पादन को 3 गुना करने का जो लक्ष्य है ये वर्ष 2030 तक का रखा गया है। उसके बाद है शिक्षा विभाग की ओर से कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों को किस ऐप के माध्यम से बौद्धिक स्तर की जांच की जाएगी? तो शिक्षा विभाग की ओर से कक्षा 1 से जो 3री कक्षा तक के बच्चों को कौन से ऐप के माध्यम से उनका बौद्धिक स्तर जांचा जाएगा? एनम मोबाइल ऐप, ईगल, मेंटर या प्रयास ऐप। और ये जो ऑप्शन सी वाली है तो ये मेंटर ऐप है। उसके बाद है स्वास्थ्य सेवाओं की मैपिंग करने के मामले में हरियाणा देश में कौन से
कौन सा राज्य है? तो स्वास्थ्य सेवा की मैपिंग करने के मामले में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो कौन से नंबर का राज्य है? और ये है पहले नंबर का। उसके बाद है हरियाणा के किस शिक्षक को पैफी राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तेजपाल दलाल, यशपाल दलाल, तेजवीर शर्मा या जतिंदर कौर को? तो ये पैफी राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से हाल ही में सम्मानित किए गए हैं। कौन है? तो ये तेजपाल दलाल है। उसके बाद आ जाता है किसकी अध्यक्षता में विभिन्न उत्पादों के मानकीकरण और गुणवत्ता प्रणाली की निगरानी के लिए 8वीं राज्य स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया है? तो किसकी अध्यक्षता में विभिन्न उत्पादों के मानकीकरण और गुणवत्ता प्रणाली की निगरानी के लिए 8वीं राज्य स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन? ज्ञानचंद गुप्ता, दुष्यंत चौटाला, मनोहरलाल खट्टर या संजीव कौशल? और यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन डी वाला, तो ये संजीव कौशल है। उसके बाद है हाल ही में सेल्फी विद सरोवर योजना की शुरुआत किन के द्वारा की गई है? तो सेल्फी विद सरोवर योजना श्री सुंदराम ट्रस्ट, अन्नदाराम ट्रस्ट, माहेश्वरी संस्थान या श्री भगवती देवी ट्रस्ट के द्वारा? तो सेल्फी विद सरोवर योजना की शुरुआत किन के द्वारा की गई है? और ये की गई है जो ऑप्शन ए में श्री सुंदराम ट्रस्ट के द्वारा। उसके बाद है हरियाणा सरकार ने सरपंच और पंचों के मानदेय में बढ़ोतरी करने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है और ये कब से लागू होगी? 1 मई 2023, 1 अप्रैल, 1 जून या 1 जुलाई से? तो जैसे वित्त वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से, तो तब से ही जो यहाँ पर ये राशि मानी जाएगी जो ऑप्शन बी में है 1 अप्रैल 2023 जैसे ही ये लागू हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के द्वारा पूर्वी अफ्रीका के तंजानिया के सोकोइन कृषि विश्वविद्यालय के बीच अनुबंध हुआ है? तो ये किस विश्वविद्यालय के द्वारा जो पूर्वी अफ्रीका के तंजानिया के सोकोइन कृषि विश्वविद्यालय के बीच एक अनुबंध हुआ है? गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय जो हिसार में है और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय? तो ये जो ऑप्शन यहाँ पर सी इसमें माना जाएगा, तो ये कृषि विश्वविद्यालय है और ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो है इनके बीच में। उसके बाद आ जाता है जो स्वास्थ्य विभाग है इनके द्वारा गर्भवती महिलाओं व बच्चों के टीकाकरण का रिकॉर्ड रखने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ हाल ही में किया गया है? तो ये किसका शुभारंभ हाल ही में किया गया है? आहस पोर्टल, स्वास्थ्य यूविन पोर्टल या सरल पोर्टल का? तो गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का रिकॉर्ड रखने के लिए जो पोर्टल हाल ही में जारी किया गया है तो इसका नाम है यूविन पोर्टल। उसके बाद है हाल ही में म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत हरियाणा के कितने गांव को इसमें शामिल किया गया है? 11, 15, 20 या 18 को? तो म्हारा गांव जगमग गांव जो योजना है इसके तहत और इसके जो संख्या है ये 11 गांव। उसके बाद हाल ही में जो पानीपत रिफाइनरी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये तेल रिफाइनरी है पानीपत में, तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 24, 25, 20 या 22वां? और ये स्थापना दिवस रहेगा 25वें नंबर का। उसके बाद हरियाणा में स्वस्थ हरित पंचायत अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? तो हरियाणा में ये स्वस्थ हरित पंचायत अभियान 10 से 17 अगस्त, 2 से 6, 7 से 15 या 1 से 7 अगस्त तक? तो हरियाणा में स्वस्थ हरित पंचायत अभियान और इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन डी वाला, तो ये 1 से 7 अगस्त तक। उसके बाद आ जाता है हरियाणा सरकार किस योजना के तहत सभी निराश्रित और अनाथ बच्चों की शिक्षा और पालन पोषण का खर्च वहन करेगी? तो हरियाणा जो सरकार है किस योजना के तहत सभी जो निराश्रित और जो अनाथ बच्चे हैं इनकी शिक्षा और पालन पोषण जो है इसका खर्च वहन करेगी? तो ये योजना हरिहर योजना, पालनहार पोषण या किशोर सुरक्षा योजना? और ये है हरिहर योजना। उसके बाद आ जाता है मेरी फसल मेरा ब्यौरा नामक मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किन के द्वारा किया गया है? दुष्यंत सिंह चौटाला, बंडारू दत्तात्रेय जो हरियाणा के नए राज्यपाल, अनिल विज या मनोहरलाल खट्टर? तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा नामक मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किन के द्वारा किया गया है? और ये किया गया है मनोहरलाल खट्टर के द्वारा। उसके बाद आ जाता है हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में 135 फुट ऊंचे तिरंगे का अनावरण किया गया है? तो ये कौन सा विश्वविद्यालय जिसमें 135 फुट ऊंचे तिरंगे का अनावरण किया गया है? दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र या केंद्रीय विश्वविद्यालय? तो 135 फीट ऊंचे तिरंगे का अनावरण किया गया है और ये दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। और ये कहाँ पर है आप ये हमें कमेंट में बता सकते हैं। उसके बाद आ जाता है किस अभियान के तहत
प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में रोजगार सृजन केंद्र खोले गए हैं। तो ये कौन सा अभियान है जिसके तहत प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में रोजगार सृजन केंद्र खोले गए हैं? अपनी सुरक्षा अभियान, स्वयं सहायता समूह, स्वावलंबी भारत अभियान या इनमें से कोई सभी नहीं। तो कौन सा अभियान है जिसके ये जो रोजगार सृजन केंद्र खोले गए हैं? और ये है स्वावलंबी भारत अभियान। उसके बाद आ जाता है हरियाणा सरकार सिलिकोसिस पीड़ितों के इलाज, मुआवजा, पुनर्वास के लिए सिलिकोसिस पुनर्वास नीति बनाई गई है। इसके तहत पीड़ितों को कितनी सहायता राशि प्रदान की जाएगी? तो ये जो हरियाणा सरकार है इनके द्वारा सिलिकोसिस पीड़ित मुआवजा पुनर्वास के लिए सिलिकोसिस पुनर्वास नीति जो बनाई गई है, और 3, 5, 2 या 1 लाख रुपए, तो ये राशि है 5 लाख रुपए। उसके बाद आ जाता है हरियाणा के किस जिले में आकांक्षी जिला रूपांतरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? तो किस जिले में आकांक्षी जिला रूपांतरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? पानीपत, सिरसा, झज्जर या फिर नूंह में, और ये किया जाएगा नूंह में। उसके बाद हरियाणा के किस शहर में प्रदेश की सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा? तो किस शहर में प्रदेश की सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी है? नारनौल, नरवाना, जगाधरी या मुरथल में, और कहां पर है? तो ये नरवाना में है। उसके बाद आ जाता है भारत के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर संस्थानों में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के UIEET संस्थान में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये जो सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग संस्थान है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का जो UIET संस्थान, इसने हाल में स्थान प्राप्त किया है 33, 34, 30 या 32वां, और ये किया है 33वें नंबर का। तो भारत का सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग संस्थान है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का UIET। उसके बाद आ जाता है हाल ही में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 जो मिशन है, इसमें हरियाणा के किस वैज्ञानिक ने योगदान दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है हाल ही में चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया था। तो इसमें जो हरियाणा के वैज्ञानिक भी हैं जिन्होंने योगदान दिया है, और उनका क्वेश्चन जरूर आएगा आपकी बार एग्जाम में। सुरेश कुमार ओला, देवेश कुमार ओला, कमलेश कुमार या रोशन चौहान, और इनका नाम है देवेश कुमार ओला। उसके बाद आ जाता है हरियाणा सरकार के द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में संशोधन किया गया है। तो ये कब लागू हुआ था? 27 अप्रैल 2019, 18, 17 या 20 में। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी 19 अप्रैल 2017। उसके बाद है हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में देश का पहला एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो किस विश्वविद्यालय में देश का पहला एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो हिसार में है, या फिर पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर या कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। तो देश का पहला एक्सीलेंस सेंटर जो स्थापित किया जाएगा ये पंडित भगवत दयाल शर्मा जो स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय है वहां पर स्थापित किया जाएगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 7 दिवसीय राष्ट्रीय एकता दिवस का शुभारंभ किया गया है? तो किस विश्वविद्यालय में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 7 दिवसीय राष्ट्रीय एकता दिवस का शुभारंभ किया गया है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय या फिर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। तो किस विश्वविद्यालय में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 7 दिवसीय राष्ट्रीय एकता शिविर का शुभारंभ किया गया है? और ये हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है। उसके बाद हरियाणा के किस जिले में मेगा पौधारोपण अभियान का शुभारंभ हाल ही में किया गया है? अंबाला, गुरुग्राम, भिवानी या फिर रोहतक में। तो ये कौन सा जिला है जहां पर मेगा पौधारोपण अभियान का शुभारंभ हाल ही में किया गया है? और ये किया गया है भिवानी में। उसके बाद हरियाणा के किस जिले में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस शुरू किया जाएगा? तो ये नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस शुरू किया जाएगा यमुनानगर, पंचकुला, हिसार या झज्जर में, और ये शुरू किया जाएगा पंचकुला में। उसके बाद हरियाणा में मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत कब से कब तक की जाएगी? तो मिशन इंद्रधनुष जो अभियान है इसकी शुरुआत 7 से 12 अगस्त, 1 से 7, 12 से 18 या 20 से 25 अगस्त तक। तो मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत, और ये होगी 7 से 12 अगस्त तक। उसके बाद हाल ही में जीतो गीता ऐप का लोकार्पण किन के द्वारा किया गया है?
तो जीतो गीता ऐप का लोकार्पण ज्ञानचंद गुप्ता, दुष्यंत सिंह चौटाला, अनिल या फिर बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा। तो जियो गीता ऐप, तो ये आपने याद रखना है, जियो गीता ऐप का लोकार्पण, और ये किया गया है जो हरियाणा के जो वर्तमान में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय इनके द्वारा। उसके बाद है विभिन्न विकास कार्यों, योजनाओं व भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का फीडबैक लेने के लिए नई पहल करते हुए किस कार्यक्रम की शुरुआत हाल ही में की गई है? सक्षम कार्यक्रम, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, आमजन सुरक्षा कार्यक्रम या प्रत्यक्ष संवाद कार्यक्रम। तो विभिन्न विकास कार्यों, योजनाओं व भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का फीडबैक लेने की नई पहल करते हुए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? और जो ऑप्शन बी में दिया गया है तो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। उसके बाद है हरियाणा जो कृषि विश्वविद्यालय के चारा अनुभाग को किस फसल पर उत्कृष्ट अनुसंधानों के लिए लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय स्तर सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र अवार्ड प्रदान किया गया है? तो हरियाणा जो कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा अनुभाग को किस फसल पर उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय स्तर का सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये जो फसल गेहूं, बाजरा, मक्का या फिर ज्वार की है, और इसमें रहेगा ऑप्शन डी, तो ये ज्वार के लिए दिया गया है। उसके बाद आ जाता है जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर को नल से जल पहुंचाने के मामले में हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना है? तीसरा, दूसरा, चौथा या फिर पांचवा? तो जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर को नल से जल पहुंचाने के मामले में तो कौन से नंबर का राज्य बना है? और ये बना है तीसरे नंबर का। उसके बाद है आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान आजादी अमृत कार्यक्रम की श्रृंखला में हरियाणा को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? पांचवा, तीसरा, पहला या दूसरा? तो ये जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये स्थान मिला है तीसरा। उसके बाद है किस वरिष्ठ साहित्यकार को विद्यासागर शाश्वत सम्मान से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो किस वरिष्ठ साहित्यकार को विद्यासागर शाश्वत सम्मान से हाल ही में सम्मानित किया गया है? और डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, अलकानंद किशोर, ज्ञान प्रकाश पीयूष, डॉक्टर पीयूष चावला, और जो ऑप्शन सी में है तो ये है डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पीयूष। उसके बाद है हाल ही में जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मॉडल संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के किस व्यक्ति ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो ये जो हाल ही में जो जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित हुई थी अंतर्राष्ट्रीय मॉडल संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, इसमें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के किस व्यक्ति ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? सुमित मलान, अमित कोठारी, सुनील देवयानी या अनिल चतुर्वेदी? और ये जो ऑप्शन ए में आए हैं तो इनका नाम है सुमित मलान। उसके बाद आ जाता है हरियाणा के किस जिले में भारत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो कौन से जिले में है ये भारत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र जहां पर स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ या रोहतक में? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र, और ये स्थापित किया जाएगा गुरुग्राम में। उसके बाद आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय एक खिलाड़ी है अंतिम पंगाल, तो इन्होंने कितने किलोग्राम भार वर्ग में एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये ट्रायल में है प्रथम स्थान 60, 65, 53 या 70 किलोग्राम भार वर्ग में। तो अंतिम पंगाल ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल में प्रथम स्थान हासिल किया था? और ये है 53 किलोग्राम भार वर्ग में। उसके बाद आ जाता है हरियाणा के प्राध्यापकों को विज्ञान संबंधी नव आचारों और शिक्षण अधिगम को रुचिकर बनाने के लिए किस राज्य में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है? तो हरियाणा के प्राध्यापकों को विज्ञान संबंधी नव आचारों और शिक्षण अधिगम को रुचिकर बनाने के लिए मुंबई महाराष्ट्र में, बेंगलुरु कर्नाटक, कोयम्बटूर तमिलनाडु या जोधपुर राजस्थान में? तो शिक्षण अधिगम को रुचिकर बनाने के लिए जहां पर भेजा गया है तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट आ जाता है जींद आटा स्टोरीज ऑफ 60s, तो ये पुस्तक है जींद आटा स्टोरीज ऑफ 60s नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो ये किनके द्वारा रचित है? यश कुमार, अरविंद त्यागी, DS देसी या राजवीर देसवाल? तो जींद आटा स्टोरीज ऑफ 60s नामक पुस्तक है, और इसके जो रचयिता हैं ये राजवीर देसवाल है। उसके बाद आ जाता है हरियाणा प्रदेश क्रेंच पॉलिसी लाने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? तो क्रेंच पॉलिसी लाने वाला देश का कौन सा राज्य है? दूसरा, तीसरा, पांचवा या पहला?
और ये बना है पहले नंबर का। उसके बाद है हरियाणा के किस जिले में शहीद उधम सिंह की 83वीं जयंती का राज्य स्तरीय कार्यक्रम हाल ही में आयोजित किया गया था। तो शहीद उधम सिंह जो है इनकी 83वीं जयंती कह सकते हैं कि कहाँ पर आयोजित हुई थी, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, पंचकुला या यमुनानगर में, और ये हुई थी कुरुक्षेत्र में। उसके बाद है हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री के द्वारा किस देश का दौरा किया गया है। तो हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री के द्वारा चीन, जापान, अमेरिका या ब्रिटेन का। तो हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री के द्वारा किस देश का दौरा हाल ही में किया गया है और कहाँ के, तो ये जापान के हैं। उसके बाद हरियाणा के किस पर्वतारोही ने तंजानिया की माउंट किलिमंजारो पर्वत चोटी को फतेह किया है। राजेश, रघुवंशी, नरेंद्र, मीनू काली राणा या मोहित मलिक ने। तो हरियाणा के किस पर्वतारोही ने तंजानिया की माउंट किलिमंजारो पर्वत जो चोटी है उसको फतेह किया था, और यह है राजेश रघुवंशी। उसके बाद है हरियाणा राज्य के कितने खंडों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण मशीन लगाई जाए। तो 130, 33, 43 या 153। तो कितने खंड है जहां पर ये प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण मशीन लगाई जाएगी, और ये खंड है 143। नेक्स्ट आ जाता है हाल ही में हरियाणा के किस जिले में जिला स्तरीय पुलिस पब्लिक समन्वय कमेटी का गठन किया गया है। तो हरियाणा के किस जिले में ये जिला स्तरीय पुलिस पब्लिक समन्वय कमेटी का गठन किया गया है। कैथल, जींद, हिसार या रोहतक में, और ये किया गया है कैथल में। उसके बाद आ जाता है सैनिक है सोनू अहलावत को दूसरी बार वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं। तो सैनिक सोनू अहलावत को दूसरी बार वीरता पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो इनका जिला बताना है कुरुक्षेत्र, पानीपत, झज्जर या जींद, और ये है जींद से। उसके बाद है साउथ कोरिया में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी में जिला रोहतक स्काउट्स एंड गाइड का प्रतिनिधित्व किन के द्वारा किया जाएगा। तो साउथ कोरिया में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी में जिला रोहतक स्काउट एंड गाइड का प्रतिनिधित्व रमेश कुमार अहुआ, यशपाल हुड्डा, सुनील कुमार मेहरा या वीरेंद्र शर्मा के द्वारा। तो ये जिला रोहतक स्काउट एंड गाइड का जो प्रतिनिधित्व किया जाएगा ये यशपाल जो है इनके द्वारा, यशपाल हुड्डा। उसके बाद आ जाता है आजादी का अमृत महोत्सव के समापन समारोह का राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। तो ये जो आजादी का अमृत महोत्सव इसके समापन समारोह का राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन, और ये कब से कब तक होगा। 16 से 25 अगस्त, 1 से 15, 20 से 27 या 10 से 17 अगस्त। और इसमें रहेगा ऑप्शन ए 16 से 25 अगस्त आजादी का अमृत महोत्सव। उसके बाद हरियाणा के कितने जिलों में निजी कंपनी के कर्मचारियों की सुविधा के लिए कर्मचारी निधि योजना ईपीएफ के कार्यालय खोले जाएंगे। तो कितने जिलों में निजी कंपनी के कर्मचारियों की सुविधा के लिए ईपीएफ के कार्यालय खोले जाएंगे, अर्थात कर्मचारी निधि योजना के 18, 15, 20 या 22। तो इनकी जो संख्या है ये 22 है, 22 जिलों में। उसके बाद है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार भारत के शीर्ष 10 वेजिटेरियन राज्यों की सूची में हरियाणा का कौन सा स्थान है। किसमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार भारत के शीर्ष 10 वेजिटेरियन राज्यों में हरियाणा का स्थान दूसरा, पहला, 10वां या 7वां। तो ये दूसरे नंबर पर है। उसके बाद है हरियाणा के किस जिले में लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर बनाया जाए। तो हरियाणा का कौन सा जिला जहां पर लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट जो सेंटर है बनाए जाएंगे। कुरुक्षेत्र, रोहतक, हिसार या अंबाला में, और ये बनाए जाएंगे रोहतक में। उसके बाद है ज्योतिसर में कितने करोड़ रुपए की लागत से महाभारत थीम पर आधारित ज्योतिसर अनुभव केंद्र का निर्माण किया जाएगा। तो ये क्या है, महाभारत थीम पर आधारित ज्योतिसर अनुभव केंद्र का निर्माण 205 करोड़ रुपए, 200, 201 या 207 करोड़ रुपए। और इसमें जो हमारे यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला, तो यह है 205 करोड़ रुपए। उसके बाद है हरियाणा सरकार ने हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति HEEP 2020 के तहत अधिसूचित किस योजना में संशोधन कर राज्य में स्थित सभी MSME की निर्यातक इकाइयों के लिए संशोधित योजना अधिसूचित की है। तो हरियाणा सरकार ने जो हरियाणा उद्यम और रोजगार
जो नीति है 2020 इसके तहत। वस्तु विनिमय योजना, ऋण मुक्त योजना, जन आत्मक विकास योजना और आधारभूत संरचनात्मक विकास योजना या माल ढुलाई सहायता योजना। और जो ये ऑप्शन डी में आई है तो ये माल ढुलाई सहायता योजना है, तो जिसका संबंध हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति 2020 से है। उसके बाद है चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में हिसार की संगीता मलिक ने कांस्य पदक जीता है और किस खेल से इनका संबंध है। तो चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में हिसार की जो संगीता मलिक है इन्होंने कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक। इनका पेशर ताना किस खेल से है, तीरंदाजी, मुक्केबाजी, हॉकी या जेवलिन थ्रो से, और इनका जो संबंध है ये तीर अंदाजी से है। उसके बाद हरियाणा पुलिस की वर्दी पर सेवा, सुरक्षा और सहयोग के बैच पर गीता का एक श्लोक भी नजर आएगा। यह श्लोक किसने डिजाइन किया है? तो हरियाणा जो पुलिस है इनकी वर्दी पर सेवा, सुरक्षा और सहयोग के बैच जो है इस पर गीता का एक श्लोक भी होगा, और जो डिजाइन किया गया है डॉक्टर पुरुषोत्तम चौहान, डॉक्टर रामलाल मिश्रा, डॉक्टर अर्जुन राम चतुर्वेदी या डॉक्टर श्रीनिवास एस सोदगावकर ऐसे। और जो ऑप्शन डी में है डॉक्टर श्रीनिवास एस दोदगावकर ऐसे। नेक्स्ट आ जाता है भारतीय राष्ट्रीय सहकारी फेडरेशन का प्रतिनिधिमंडल ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। इनमें हरियाणा का प्रतिनिधित्व किन के द्वारा किया जाएगा? तो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी फेडरेशन का प्रतिनिधिमंडल ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है और इनमें हरियाणा का प्रतिनिधित्व किन के द्वारा किया जाएगा? रणधीर सिंह, दुष्यंत सिंह चौटाला, बी आर कंबोज या ज्ञानचंद गुप्ता के द्वारा। तो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी फेडरेशन का प्रतिनिधिमंडल जो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है इसका प्रतिनिधित्व किया जाएगा रणधीर सिंह के द्वारा। उसके बाद हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के द्वारा एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र रोहतक के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के द्वारा एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र रोहतक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय या केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो ये जो एमओयू पर जो हस्ताक्षर किए गए हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हो सकता है एग्जाम में फुल फॉर्म में कहीं पूछ लिया जाए, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। उसके बाद आ जाता है हरियाणा के किस जिले में महाभारत कालीन ग्रेवयार्ड ऑब्जेक्ट मिला है? तो कौन से जिले में महाभारत कालीन ग्रेवयार्ड ऑब्जेक्ट मिला है? फतेहाबाद, अंबाला, रोहतक या चीन में? तो ये मिला है फतेहाबाद में। उसके बाद है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो खट्टर इन्होंने प्रदेश में बाढ़ से नागरिकों को हुई घटना को कम करने के लिए किस पोर्टल के बृहद स्वरूप को लॉन्च किया है? तो जैसा कि आपको पता है हाल ही में जब बाढ़ आई हुई थी तो वहां पर जो नागरिक उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक पोर्टल बनाया हुआ था, तो वही बताना है। आज पोर्टल, क्षतिपूर्ति सरल या सीएम विंडो? तो ये था क्षतिपूर्ति पोर्टल। उसके बाद है प्रगतिशील शिक्षा ट्रस्ट के तत्वावधान में होने वाले राज्य स्तरीय माता तारामणि देवी उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान समारोह के में प्रदेश के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? किसमें? प्रगतिशील शिक्षक ट्रस्ट के तत्वावधान में होने वाले राज्य स्तरीय माता तारामणि देवी उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान जो समारोह है इसमें प्रदेश के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? 35, 11, 21 या 31 में? तो कितने शिक्षक है जो जिनको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा? 35, 11, 21 या 31, और इनकी संख्या है 31। उसके बाद हमारा अंतिम क्वेश्चन है हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के द्वारा होम मिनिस्टर मेडल किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो हरियाणा के जो गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री है अनिल विज, इनके द्वारा होम मिनिस्टर मेडल किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? नरेश कुमार, मनोज कोठारी, देवेंद्र जोशी, अभिषेक कछवाहा को, और ये है ऑप्शन ए में नरेश कुमार को, जिनको मिनिस्टर मेडल से प्रदान करने की घोषणा हाल ही में की गई है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत तक के लिए धन्यवाद।